जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक, डिविजिबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जूनियर क्लासेस से लेकर हाई स्कूल और सेकेंडरी हाई स्कूल हर क्लासेस में पूछा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिविजिबिलिटी टॉपिक है, डिविजिबिलिटी एक मैथमेटिक्स का एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे दे रखी है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि b इज सेड टू बी डिविजिबल बाई a इफ रिमाइंडर बिकम्स जीरो व्हेन b इज डिवाइडेड बाई a। डेफिनेशन को छोड़ो, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक नंबर a दे रखा है 7 और एक नंबर b है 2401। ठीक है, अब हम लोग इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करने जाएंगे तो देखना क्या आएगा, 2401 डिवाइडेड बाई व्हाट, 7। 7 से डिवाइड करो क्या, 7 3 जा 21, यहाँ पे आएगा 30। 7 4 जा 28, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2, कैरी आएगा नीचे 1, तो 7 3 जा 21। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमने 7 से 2401 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, जब भी ऐसा हो कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर आ जाए 0, तब हम बोलेंगे कि ये वाला नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको कहने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं क्या कि 7 डिवाइड्स 2401, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2401 इज डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे वही ऊपर लिखा हुआ है क्या कि b इज सेड टू बी डिविजिबल बाई a। तो यहाँ पे हमारा b कितना है 2401, a क्या है 7। इफ रिमाइंडर बिकम 0, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 भी आ गया है व्हेन b इज डिवाइडेड बाई a। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है कि जब भी कोई नंबर, क्या जब भी कोई नंबर a b को डिवाइड करता है तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 7 2401 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 7 डिवाइड्स 2401। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है कि जब भी b a से डिवाइड होता है तो इसको कुछ इन फॉर्म में लिखा जा सकता है। इससे हम लोग समझते हैं क्या होता है। उससे पहले एक बात देखो, हमें ये पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अच्छा, ये क्या होता है समझना एक मिनट के लिए यहाँ पे साइड में, कि जब भी हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज यहाँ पे a है, a से डिवाइड करेंगे b को, तो होता क्या है यहाँ पे कुछ क्वोशंट आता है और ये सॉल्व करते हुए जाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इस a को बोलते हैं क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है इस a को बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, इस b को बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या पता है कि जब भी b a को डिवाइड करेगा तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर इस वाली फॉर्म में हम लोग रखें तो लिख सकते हैं ना कि b इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर a इंटू क्वोशंट। क्वोशंट क्या, m प्लस r। तो यहाँ पे बात समझो, अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तो क्या सीधा नहीं बोल देंगे b इज इक्वल टू ए एम। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमने अभी पिछली स्लाइड में किया था। ये देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे देखो बोल सकते हैं हम लोग कि 2401 ये है तुम्हारा डिविडेंड, इट विल बी इक्वल टू डिवाइजर 7 इंटू 343 प्लस 0। फिट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये डिवाइजर, और ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वोशंट आता है इसी को बोल देते हैं हम लोग एम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट।
हो तो बता दें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तुमसे पूछा है कि इज 543 डिविजिबल बाई 7। चेक करते हैं भाई। तो 543 को चेक करना है किससे, 7 से करो। तो 7 7 जा 49, यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर आएगा 5, नीचे 353, अगेन 7 7 जा 49, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा भाई साहब तुम्हारा 4। यहाँ पे देखा हमने कि जब हमने 7 से डिवाइड कराया 543 को तो हमारा रिमाइंडर आ गया 4। इस बार 0 नहीं है तो यहाँ क्या बोलेंगे, 7 डज नॉट डिवाइड 543। ये होता है डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसी डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से आगे अभी हम लोग सीख रहे होंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में भी हम लोग उसको दूसरी वीडियो में कर रहे होंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। यहाँ पे दे रखा है इज 2016 डिविजिबल बाई 42। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब एक बात देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 42 से डिवाइड करने जाएंगे तो ये बड़ा ही हेक्टिक सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्म को याद करो, हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, ये क्या, जब भी मेरा बी ए से डिवाइड होगा तो उसे बी इज इक्वल टू ए एम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग इस ए को बी के नीचे भेज दें तो क्या बोल सकते हैं, बी बाई ए इज इक्वल टू एम बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही लगाएंगे, दिस इज अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2016 डिवाइड बाई 42। अगर हमारा इधर m m माने कोई इंटीजर आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे भाई साहब 42 2016 को डिवाइड कर रहा है। इसको जरा से कैंसिल आउट करते हैं, दिख रहा है 2 से हो जाएगा, 2 1 2 0 0 8, इसको 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 21। अगेन 3 से, 3 7 जार 21, अगेन 3 से, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 6 जार 18। अब 7 7 से कट करेंगे, 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा, सॉरी, हाँ 7 5 ज़ा, नो 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 7 5 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। तो यहाँ पे हम लोग सीधा बोल सकते हैं इधर क्या आएगा, 48। इट मीन्स जब हमने 2016 को डिवाइड कराया 42 से तो मेरा आंसर आया व्हाट, 48। और ये हमारी फॉर्म बन गई कौन सी, b बाई a इज इक्वल टू m वाली। तो यस वी कैन से दैट a डिवाइड्स b और b इज डिविजिबल बाई m। ओके, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ जो डिविजिबिलिटी हमें आगे याद रखने हैं। पहला पॉइंट, 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। मान देखो 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी इंटीजर्स को, कोई भी इंटीजर ले लो तुम, 1 2 3 -2 -8 कुछ भी ले लो, सपोज 5 लिया, 5 को उनसे डिवाइड करो कितना आएगा 5, यस। कुछ भी ले लो, 2 1 6 लिया, ले लो भाई 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 1 6, डिवाइड हो गया। अच्छा, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, 0 इज डिविजिबल बाई एवरी इंटीजर। पॉइंट नंबर 2, क्या 0 इज डिविजिबल बाई एवरी इंटीजर। देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, 5 से करोगे क्या आएगा, 0 को 5 से करो 0 ही तो आएगा, 0 को डिवाइड करो 10 से क्या आएगा 0 ही तो आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लो। देखो क्या इसने कर रखा है कि अगर हम लोग किसी इंटीजर को मान लो 7 ले लो, 7 को 0 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर पता है क्या आता है, इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ये अपने में एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग किसी अलग वीडियो में कर रहे होंगे। कई कई लोग इसको बोल देते हैं कि अगर कुछ ऊपर कोई नंबर n है नीचे 0 तो इसको आंसर बोलते हैं, इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। लेकिन ये इन्फिनिटी कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता है, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ नंबर। इसीलिए हम लोग इसको किसी अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है आज। और अभी इसमें बहुत सारी चीजें बची हैं, जैसे हम लोग आगे सीख रहे होंगे कि 2 3 5 7 और
ऐसे नंबर की डिविजिबिलिटी, कि भाई कैसे हम लोग किसी नंबर को देख के बता दें कि ये 2 से, 3 से, 5 से या 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे वाली वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसकी लिंक डाल दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना। उस चैनल पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।